नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। कविताएं किसी व्यक्ति की, कवि की गहरी संवेदनाएं होती हैं, उसका एक अनुभव होता है। ऐसी ही एक कवित्री पूनम गौतम मेरे साथ हैं, जो प्रकृति के प्रति सहजता लाने की दिशा में कविताएं लिख रही हैं। अनुभव के रंग उनका एक काव्य संग्रह आ चुका है, आज हमारे साथ हैं। पूनम जी, आपने जो विषय चुना है, प्रकृति के प्रति सहज होना, एक बड़ा ही एक ऐसा विषय है जिसकी आज के समय में पूरी दुनिया चिल्ला रही है, क्लाइमेट चेंज। लेकिन जो प्रकृति है उससे हम जुड़कर कैसे विश्व में क्लाइमेट जो चेंज की जो समस्या है उनको दूर कर सकते हैं और अपने अंदर भी एक शांति का अनुभव कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार नरेश जी। मैं प्रकृति के प्रति भौतिकता से तो सभी सजग हैं कि हम कैसे हमें पानी का उपयोग करना है, कैसे हमें हवा का उपयोग करना है। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी प्रकृति के साथ जुड़ने का है, एक आध्यात्मिक पक्ष जो है प्रकृति के साथ जुड़ने का, उसके प्रति मुझे लगता है कि लोग आजकल सजग नहीं हैं। और जो मैंने पिछले कुछ ही सालों में ये अनुभव किया है कि हम, वैसे तो हमारा शरीर ही 5 तत्वों से बना है, तो ये जो 5 तत्व हैं इनमें इतना ऊर्जा का, इतना आनंद का और इतना ज्ञान का भंडार हमारे चारों तरफ है और हम उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत दुखद है कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी हम उसे क्यों नहीं ग्रहण कर पा रहे। तो ये मेरा एक इच्छा है कि उसको सब कैसे हम, जैसे जल का ही अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर में जैसे 70% जल ही है और जल से ही हम कितना कुछ ग्रहण कर सकते हैं। और जल में जैसे कि एक तो हमारा वैसे उपयोग आप जानते ही हैं भौतिकता में, लेकिन एक आध्यात्मिक पक्ष भी है उसका कि इसमें जल में अपनी एक मेमोरी होती है। अगर आप एक जल से आप जुड़ने का अगर आप लें आध्यात्मिक पक्ष, थोड़ी देर आप किसी भी जल को ऐसे रखिए और उसके साथ में कोई म्यूज़िक, बहुत लाइट म्यूज़िक चलाइए और एक आप जल रखिए जहाँ पे थोड़ा लड़ाई झगड़ा, मतलब इस तरीके का जो हार्ड म्यूज़िक कह लो या फिर वो करे, तो दोनों की तरंगों को आप बाद में जब टेस्ट करेंगे उस चीज़ को, तो दोनों में फ़र्क होगा बहुत ज़्यादा। आपने तरंगों की बात की पूनम जी, मुझे एक सवाल इस पर ये आया कि आजकल बच्चे जो हैं वो मोबाइल की तरंगों में उलझे हुए हैं, प्रकृति से तो वो बहुत दूर हो चले हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रकृति की तरंगों को अनुभव करने का ये हमारी ही गलती है, क्योंकि शुरू से हम अपने बच्चों को जैसे मिट्टी में बच्चा नहीं मिट्टी में नहीं खेलना, उनको गैजेट्स पकड़ा देते हैं, लो अपना कार्टून देख रहे हैं। और स्कूल्स में भी जब जाते हैं तो वहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन रहती है कि बच्चे को कितना इंग्लिश में कितनी राइम्स आती हैं, कितनी ये आती हैं। हम नहीं उनसे पूछते कि बच्चे को कितने कोई मंत्र आते हैं या इस तरीके का, या हम प्रकृति में हम उसको नहीं ले जाके कितना हमने उनको जोड़ा है, उससे नहीं पूछते कि ये फूल कितना प्यारा लग रहा है बेटा आपको, या फिर इस जल में जो है इसको आप जब इसके अंदर आप खेलते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है, या प्रकृति में मिट्टी से आपको खेलते हैं तो कैसा अनुभव होता है, आप किसी जानवर के साथ जुड़ते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है। ये कभी भी हम अपने बच्चों को इंटरव्यूज़ में नहीं पूछते, या तो इस तरीके से ये गलती हमारी ही कहीं ना कहीं चूक है कि जो हमने शुरू से बच्चों को प्रकृति के साथ नहीं जोड़ा और इन गैजेट्स के साथ और मशीनीकरण जैसे उस तरीके से हमने अपने बच्चों को खुद ही ग्रो किया है। तो हम अगर ये थोड़ा सा छोटे छोटे स्टेप्स बच्चों को सिखाएं कि थोड़ा, जैसे कुछ भी नहीं तो एक जल को ही भरना बच्चे को, जैसे सुबह पक्षी पी के जाता है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रकृति के साथ जोड़ें तो मुझे नहीं लगता। और बाद में जब हम क्या करते हैं कि क्योंकि हमने उनको जीवन से नहीं जोड़ा, ये जीवन है, जल है, वायु है, ये आकाश है, ये जीवन है, और इसको हमने जीवन से नहीं जोड़ा, हमने शुरू से मशीनों के साथ जोड़ा। तो जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो हम कहते हैं कि वो तो ऐसा हो गया, हमारा बच्चा ऐसा हो गया, वो तो हमें पूछता नहीं है, वो नहीं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उनकी संवेदनशीलता को ख़त्म कर दिया है। वो उनकी जो संवेदना की शक्ति है उसको हम नहीं दे पा रहे अपने बच्चों को। तो ये हमारे ऋषि मुनियों में, और ये तो प्रकृति का वो हिस्सा थे, प्रकृति से करते थे और गुरुकुल व्यवस्था थी, लेकिन अब कहीं चूक हुई है कि हमारी जो पीढ़ी है
वो लगातार भूल गई है। वो आधुनिकता की दौड़ में, पश्चिम की दौड़ में वो प्रकृति को पीछे छोड़ती जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि प्रकृति को हम पीछे तभी हम इतने बीमारियों से भी ग्रसित होते हैं। आप देखिए कि अगर हम नेचुरोपैथी की साइड जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे मड बाथ दिया जाता है, वहाँ पे वायु स्नान दिया जाता है, वहाँ पे सूरज में बिठाया जाता है और मिट्टी में बच्चों को वो खिलाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप अगर नेचुरोपैथी में देखेंगे तो वो डिप्रेशन को दूर करती हैं। कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी हमारे दर्द को खींचती है, तो मड पैक्स दिए जाते हैं। और ऐसे ही जल तत्व से भी जो हम बहुत सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो सारे ट्रीटमेंट उसमें उनका थ्योरी ही यही है कि हमारा बॉडी जो है 5 एलिमेंट से बना है। तो वो जब इम्बैलेंस होता है तो हमारे अंदर विकार भी कह लो या फिर बीमारियां कह लो, वो सब हमारे अंदर होते हैं। मिट्टी तो जो है वो खींचती है बीमारी को, ताकत देती है, सौष्ठव देती है, ऊर्जा देती है। लेकिन पूनम गौतम की कविता कैसे अनुभव के रंग प्रकृति से जुड़कर वो देती है? कोई कविता आप हमें सुना सकती हैं? मैं एक कविता आपको मैं सुनाती हूँ। वो जब मैंने लिखी थी तो मैं अपने सुबह जैसे वॉक पे जाती हूँ तो मैंने जैसे उसका एक खिलती हुई जो कली होती है उसको मैं एक रोज़ निहारती थी। और एक जैसे कहते हैं कि हम इन पेड़ पौधों से एक अगर संवेदनशीलता को अपनी बढ़ा लें तो हम इनसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो वो एक कम्युनिकेशन मेरी चलती थी एक खिलती हुई कली के साथ। तो एक दिन मैंने ऐसे ही अनुभव किया कि भाई क्या ये मेरी बात सत्य है। तो कुछ ऐसा घटित हुआ मेरे साथ कि तो वो उसका मुझे आंसर मिला, किसी भी रूप में उसका आंसर मिला। और वो कुछ एक ऐसा नया लेके आई, या ये कहें कि ये कविता ही जो मेरी आई है वो एक प्रकृति की ही देन है। वो मेरी प्रकृति को उसने कैसे, तो उसके ऊपर मैंने उस कली के ऊपर एक कविता लिखी थी जो मैं आपको सुनाऊंगी। तो वो है कि छू ली थी वो नई नई थी जो पत्ती तेरे डाल की, छू ली थी वो नई नई थी जो पत्ती तेरे डाल की, महका महका गई वो मुझको खुशबू बेमिसाल थी। जाने कैसे समझा उसने, जाने कैसे समझा उसने, दिल में जो मेरे शोर था, उड़ उड़ नाचे बगिया में मन का जो मेरे मोर था। भर के ले गई गम वो सारे, भर के ले गई गम वो सारे, उसकी ये कैसी चाल थी, महका महका गई वो मुझको खुशबू बेमिसाल थी। रोशन कर गई मेरा जीवन, रोशन कर गई मेरा जीवन, खिल खिल गया मेरा ये मन, आनंदित हो गया ये मधुवन, आनंदित हो गया ये मधुबन, ऐसा था वो भाव स्पंदन। भर गई मुझको नूर से अपने, भर गई मुझको नूर से अपने, जलती हुई वो मशाल थी, महका गई वो मुझको खुशबू बेमिसाल थी। तो हाँ जी, खुशबू बेमिसाल थी। वाकई प्रकृति की जो खुशबू है वो हमारे इर्द गिर्द बिखरी पड़ी है। बस आवश्यकता है उसको समझने की, उसके प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होने की और सहज होने की। जब आप प्रकृति से जुड़ेंगे, उसको अनुभव करेंगे, तो आप भी एक कविता हो जाएंगे और आप में भी वो आप गुनगुनाने लगेंगे। वैसे भी कहा गया है कि सबसे बड़ा अगर जीवन का में सफलता का कोई रहस्य है वो अपने से कनेक्शन है। और जब अपने से कनेक्शन होगा तो प्रकृति स्वतः आपको अपनी तरफ खींचेगी। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।